गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज आइए स्फेरिकल मिरर में हम आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाते हैं, चिन्ह योजना, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। तो ध्यान देंगे, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, आपके सामने ये कनकेव मिरर है और ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक कन्वेक्स मिरर भी हम लोग ले लेते हैं ऐसे। कन्वेक्स मिरर का ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दो तीन स्टेप्स है इसमें जो हम आपको समझा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला कि सारे डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ये पोल है, ये पोल है यहाँ से। तो पहला स्टेप है कि ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances are measured from pole। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सारा डिस्टेंस को हम लोग, ये पोल है, पी मीन्स पोल, यहां से मेजर करेंगे। दूसरा कि लाइट का इधर मूवमेंट हो, लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करे वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन ये है, लाइट ट्रैवलिंग, यहाँ पे भी लाइट का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों फिगर में देखिए, लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये पोल है उससे इधर के डायरेक्शन में, ये पोल है उससे इधर के डायरेक्शन में। सारे डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। मीन्स यहाँ से हम लोग इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे। जैसे हम लोग इधर का डिस्टेंस कोई ले लें, पोल से इधर का डिस्टेंस मेजर करें तो निश्चित रूप से निगेटिव होगा। पोल से इधर का डिस्टेंस मेजर करें तो निश्चित रूप से निगेटिव होगा। तो पहला कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस को इस पोल से मेजर करेंगे। दूसरा कि लाइट जिधर ट्रेवल करे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब यहाँ से इधर सारा पॉजिटिव, ये पोल से इधर यहाँ भी सारा पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इज टेकन एज पॉजिटिव। लाइट के चलने के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे एंड, और जितना भी अपोजिट होगा वो सब निगेटिव लेंगे, अपोजिट एज निगेटिव। तो देखिए हमने निगेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, थोड़ा सा पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ से इधर डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे ये सभी आपके पॉजिटिव होंगे। यहाँ से इधर भी सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। उसके बाद नंबर थर्ड, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर के डायरेक्शन में जो भी हाइट लीजिएगा, जैसे ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट हो, मान लीजिए ये हाइट है ऑब्जेक्ट का, ऐसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये अपवर्ड है। ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में पॉजिटिव लिया जाता है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव लिया जाएगा। मीन्स नंबर थर्ड है द डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो डिस्टेंस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव and opposite as negative।
या अपोजिट कहिए या बिलो भी कर सकते हैं, मतलब इससे नीचे। जैसे कहने का सेंस ये है कि इमेज यदि नीचे बन रहा है ऐसे, इसका हाइट निगेटिव लेंगे। यहाँ तो ऊपर ही बनता है तो ये नहीं दिखला सकते हैं, तो एंड अपोजिट कहिए या बिलो, मतलब दोनों चीज लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज और जोड़ सकते हैं, बिलो एज निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन था। फिर से एक बार थोड़े से शॉर्ट टाइम में हम आपको रिपीट कर देते हैं। सारे डिस्टेंस को हम लोग मिरर के पोल से मेजर करेंगे। लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ से इधर सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ से इधर सारा डिस्टेंस पॉजिटिव। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव, लाइट का अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। इसके ये अपोजिट है, इसके ये अपोजिट है निगेटिव। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव और नीचे में हाइट निगेटिव। ये आपका साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान में रखना है। और आइए अब अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, मींस F इज इक्वल टू R/2। ध्यान देंगे, एक बार फिर से फोकस के बारे में बता देते हैं। ये कनकेव मिरर है और ये मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, ये फोकस कहलाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट रे को इंसिडेंट की, एक लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट की। रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट से होकर के जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ भी इंसिडेंट है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड। तो पैरेलल लाइट रे सब रिफ्लेक्शंस के बाद एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसी एक पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, F मींस फोकस। और F से P तक की दूरी को, F से P तक के सेपरेशन को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f। और ये जो स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, इसका ये सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, यहाँ से यहाँ तक के सेपरेशन को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अभी हम लोग R और F इन दोनों में क्या रिलेशन है ये पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। चलिए बताते हैं, मतलब एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स F इज इक्वल टू R/2। ये टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आपके सामने कनकेव मिरर लेते हैं और देखिए ये कनकेव मिरर है, ये मिड पॉइंट पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग कि हम लोग कनकेव मिरर ले लिए, इसका फोकल लेंथ स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल है। Here we take a spherical mirror of focal length small f and radius of curvature कैपिटल R। यदि कॉन्वेक्स हो तो कॉन्केव में भी आप प्रूव कर सकते हैं इक्वल टू R/2, और कॉन्वेक्स में भी। तो सीधे हमने स्फेरिकल मिरर लिख दिया है। अब देखिए ध्यान देना है, एक लाइट रे यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। निश्चित रूप से ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख रहे हैं इस तरीका से। अब रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, तो रिफ्लेक्टेड दिखलाने के लिए पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और हमने आपको बताया है कि स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल होता कौन है। जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड इसका दिखलाना है, तो पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये जो मिरर्स होते हैं एक स्फीयर के पार्ट है और इस स्फीयर का ये सेंटर है, लेकिन मिरर के लिए हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं। और ये जो है ये रेडियस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यही नॉर्मल का काम करता है। चलिए ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल दिखाना है, तो नॉर्मल के लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इंसिडेंट रे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे या नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड का मूवमेंट इधर से होगा, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब चलिए हम लोग एंगल वगैरह शो करते हैं। सबसे पहले बात, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई है। ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल, इस एंगल का नाम आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई इज इक्वल टू आर। तो इस आई को हम यदि थीटा मान लेते हैं तो इस आर को भी हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, थीटा, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों इक्वल हो गए। अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसी कारण ये फोकस से जा रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, निश्चित रूप से ट्रांसवर्सल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा बाय अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, थोड़ा सा हम इसको मिटा करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल, निश्चित रूप से ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट से ये भी एंगल थीटा। चलिए अब इसको हम लोग फिगर को फिर से मिला देते हैं और यहाँ एंगल थीटा था वो थीटा शो कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एंगल यूज करेंगे हम लोग, एक और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को जब हम लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो जो बाहर एंगल बनता है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल हिंदी में बहिष्कोण। जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग। तो थीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट का नाम देते हैं एम। तो हमारे पास सी एफ एम एक ट्रायंगल हो गया, सी एफ एम। इस ट्रायंगल को आप देखिए ऐसे, ये साइड, और सी एफ साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, सी एफ को हमने आगे प्रोड्यूस किया है। तो निश्चित रूप से ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट। ये ट्रायंगल सी एफ एम का, तो लिख सकते हैं कि हेयर थोड़ा सा जगह में ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। वी ड्रो ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अब क्या काम करते हैं कि यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे। ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट का नाम डी है। तो देखिए ये सी एफ एम ट्रायंगल में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। मतलब ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा, और हमने ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल 90 डिग्री। अब हम लोग के पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है सी डी एम। थोड़े समय के लिए इसको हम मिटाते हैं।
देखिए सी डी एम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर ए स्मॉल थीटा, थीटा का वैल्यू जब छोटा होता है जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 डिग्री, इन सब केसेस में थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी डी एम। देखिए एंगल थीटा है, एंगल 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है सी डी एम, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के सामने क्या ये साइड DM परपेंडिकुलर का काम करेगा और CD बेस का काम करेगा। तो DM बाई CD। तो इस तरीका से हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाल लिया ट्रायंगल CDM में। अब हम लोग के पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका नाम है FDM। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखिए आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल FDM, ये एंगल 90 डिग्री। तो एरिया इन राइट ट्रायंगल FDM और ये एंगल है 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में फिर आपका DM परपेंडिकुलर है और बेस के रूप में है FD। तो लिख सकते हैं DM अपॉन FD मीन्स 2 थीटा इक्वल टू हो गया DM अपॉन FD और 2 इंटू थीटा। देखिए 2 थीटा 2 इंटू थीटा, अब थीटा का वैल्यू है DM बाई CD। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं DM अपॉन CD इज इक्वल टू DM अपॉन FD और DM से DM कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचने जा रहा है 2 बाई CD इज इक्वल टू 1 बाई FD। देखिए बेटा ये जो फॉर्मूला हमने लाया ये आपको कॉन्केव मिरर में, चलिए थोड़ा सा कॉन्वेक्स में देखा जाए। चलिए आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते हैं ऐसे, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। फिर हम लोग इसी तरीका से एक रे को इंसिडेंट करते हैं पैरेलल, यहाँ पे ऐसे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड दिखाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। और ये इंसिडेंट रे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हम लोग का नॉर्मल का काम करेगा। ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड जो है फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, मीन्स ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है। तो ध्यान देना बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये डॉट लाइन जो है नॉर्मल। चलिए हम लोग फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, दिस एंगल विल कॉल्ड I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल कहलाएगा R। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये I इज इक्वल टू R। सो ये एंगल हम यदि थीटा लेते हैं तो ये भी एंगल हम लोग को थीटा लेना पड़ेगा। ये थीटा, ये थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये इंसिडेंट रे हमने लिखा है, वी ड्रॉ ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रे है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो डॉट लाइन देख रहे हैं ये F, ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये एंगल, ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल।
ये देख रहे हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। तो ये एंगल थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग से ऐसे ऐसे, यही केस है, देखिए ये और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लाइन, ये नॉर्मल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस से जाता हुआ लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक और एंगल होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, स्ट्रेट लाइंस, तो आमने सामने बने एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये यदि थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। और देखिए फिर इस पॉइंट का नाम हम देते हैं यहाँ पे एम ये है, और एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, नाम देते हैं डी। फिर हम लोग का जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे, यानी ये एंगल फिर हम लोग का 90 डिग्री हो गया। अब आप इस सी एफ एम ट्रायंगल को देखिए, सी एफ को आगे एक्सटेंड किया गया, जैसे यहाँ भी सी एफ को आगे एक्सटेंड किया गया था, यहाँ भी सी एफ आगे एक्सटेंड किया गया है। तो ये आपका जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और ये भी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो जो फिगर है ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, बट जो देख रहे हैं आपकी इन राइट ट्रायंगल CD है, तो यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है CDM, इसका ये एंगल 90। थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं, तो देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, CDM राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इस फॉर्मूला के अनुसार, और tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P के रूप में DM और B के रूप में CD, तो DM/CD। फिर हम लोग अगले केस को देखें, इन राइट ट्रायंगल FDM। चलिए इसको मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से, FDM की बात कर रहे हैं, FDM की बात कर रहे हैं। यहाँ एंगल 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू फिर DM/FD। मतलब ये जो कहानी जो देख रहे हैं, ये जो हमने आपको बतलाया, ये जो बतलाया यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉनकेव के लिए भी है और कॉन्वेक्स के लिए भी है, मतलब दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ तक चलेगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। और आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्टेप्स को। देखो बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं 2/CD इज इक्वल टू 1/FD। तो देखिए ये जो पॉइंट D और P है बहुत ही नजदीक है, ये भी पॉइंट D और P बहुत ही क्लोज है, इसलिए FD लिखे या FP लिखे दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल, CD लिखे या CP लिखे दोनों नियरली इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हेयर पॉइंट D एंड P, यहाँ भी D एंड P आर वेरी क्लोज, हेयर points D and P are very close, बहुत ही नजदीक है। सो डैट FD के जगह पे हम लोग FP लिख सकते हैं, मीन्स FD नियरली इक्वल टू FP, और CD भी नियरली इक्वल टू CP। इस तरीका से 2/CD के जगह पर हो जाएगा 2/CP इज इक्वल टू 1/FD के जगह पर 1/FP। तो ये हम लोग यहाँ तक फाइंड आउट किए। अब साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले CP की बात करते हैं, इज इक्वल टू, देखिए बेटा C से P तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। C से P तक का सेपरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। FP, F और P के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो देखिए CP का वैल्यू हमने लिख दिया R, FP का वैल्यू हमने लिख दिया F। साइन कन्वेंशन हम लगाना है। देखिए इस फिगर में
लाइट का ट्रेवलिंग इधर है, तो यहाँ से इधर जो भी डिस्टेंस होगा बेटा सब पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और यहाँ से इधर जो भी डिस्टेंस होगा सब निगेटिव। तो कनकेव के केस में ये डिस्टेंस Cp इधर ही है, तो Cp का वैल्यू -r। Fp की बात करते हैं, फोकल लेंथ भी इधर ही है, मतलब लाइट के ट्रेवलिंग के अपोजिट, तो इसका वैल्यू भी निगेटिव। और इन केस में 2/Cp मीन्स Cp का वैल्यू -r इज इक्वल टू 1/Fp, Fp का वैल्यू -f। और चलिए ये माइनस माइनस कैंसल मीन्स 2/r इज इक्वल टू 1/f, 2/r इज इक्वल टू 1/f। और इसको उलट देते हैं तो ये हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू f/1, या f में 1 से डिवाइड करेंगे, f इज इक्वल टू r/2। यही आपका रिलेशन आ गया f और किसके बीच, r के बीच। और ये साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर का है। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो ध्यान देंगे लाइट इधर जा रहा है, लाइट ट्रेवलिंग इधर है, तो यहाँ से इधर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का सारा डिस्टेंस निगेटिव। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू r तो होगा बट प्लस में होगा। तो देखिए बेटा कॉन्वेक्स के लिए हमने सिर्फ यहाँ प्लस लिख दिया, और pf फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी हमने प्लस लिख दिया है। मतलब यहाँ पे 2/-r नहीं होगा कॉन्वेक्स के केस में, 2/+r होगा, 1/+f। बट फिर हमारा यही आ जाएगा स्टेप, सॉल्व करने पर f = r/2 ही आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको मिरर इक्वेशन पढ़ाते हैं। अब आइए आपको हम मिरर इक्वेशन, दर्पण सूत्र प्रूव करना सिख रहा है, ध्यान देंगे आप। बेसिकली इसमें क्या क्या यूज होगा वो पहले हम आपको बता देते हैं। पहले ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टेड दिखाने के लिए पहले आपको हर हाल में नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कोई ने यहाँ हमने इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, तो बस ऐसे मत खींच देना है, आप ऐसे मत खींचेंगे। सबसे पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, और तब ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया, ऐसे इंसिडेंट रे है, अब रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, तो ये इंसिडेंट रे सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, यही होगा, इसी लाइन पे होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे होगा। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ये कॉन्वेक्स है, इसमें ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया ऐसे। अब रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल कौन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड आप ऐसे दिखा दीजिए। तो यदि आप इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सही से दिखलाना जानते हैं तो आप निश्चित रूप से आप खुद प्रूव कर देंगे। और रिफ्लेक्टेड दिखलाने का एक ही तरीका है कि आप वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल कौन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल कौन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल कौन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको आना चाहिए। ये एक केस है पहला। दूसरा कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको कुछ आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में खासकर सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और एक और ट्रायंगल है, इसका नाम है A', B', C'। इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल। देखिए बेटा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो निश्चित रूप से जो थर्ड एंगल है मीन्स यहाँ C पर जो बन रहा है ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। और लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC
सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, और सिमिलर ट्रायंगल का एक रिलेशन है कि साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये साइड अपॉन ये साइड, फिर ये बी सी इज इक्वल टू बी डैश बाई सी डैश, एंड लास्टली ए सी बाई ए डैश सी डैश। ये ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आप मिरर इक्वेशन खुद प्रूव कर सकते हैं, और हम आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में बताने आ रहे हैं। मीन्स बात करते हैं हम लोग मिरर इक्वेशन का। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे, मिरर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये एक आपके सामने कॉनकेव मिरर लेते हैं हम, और चलिए बगल में कॉन्वेक्स भी हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। कॉन्वेक्स को भी हम लोग एक ही साथ मूव कराएंगे आगे। हाँ, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन चेंज करेगा इसका। ये कॉन्वेक्स है, और ये आपके सामने कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसमें भी आइए, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सबसे पहले नाम कॉनकेव लिखते हैं ना कॉन्वेक्स, सिंपली लिख देते हैं कि हियर वी टेक ए स्फेरिकल मिरर। लैंग्वेज है हियर वी टेक ए स्फेरिकल मिरर। ऑफ फोकल लेंथ एफ। ये स्फेरिकल मिरर है, इसका फोकल लेंथ एफ, मतलब यहां से यहां तक का सेपरेशन, यहां से यहां तक का सेपरेशन एफ। और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, चलिए ऐसे यहां पे, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। यहां पर भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसे, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। तो और इस ऑब्जेक्ट का हाइट h मान लेते हैं, स्मॉल h, यहाँ भी स्मॉल h। और ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं। ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, इसको u से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, वी टेक एन ऑब्जेक्ट, नाम है ऑब्जेक्ट का ए बी, यहां भी ए बी, अब हाइट h, यहां भी हाइट h। नाउ वी टेक एन ऑब्जेक्ट, निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, ए बी, अब हाइट, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट स्मॉल h है, इट केप्ट एट ए डिस्टेंस u, स्मॉल u, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल u, एवरी डिस्टेंस स्मॉल u फ्रॉम पोल। चलिए अब दोनों केसेस में, दोनों मिरर में हम लोग को इमेज फॉर्म करना है, इमेज बनाना है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग। देखिए बेटा, एक हम लोग पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट किए, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल, ये हम लोग का इंसिडेंट रे। ये ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से एक रे इंसिडेंट किए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका रिफ्लेक्टर दिखलाना है, सबसे पहले आप इसको ऐसे मिला दीजिए, मीन्स ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही नॉर्मल का काम करेगा। तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड का मूवमेंट ही लगा होगा, और हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे होते हैं दैट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे
ये रिफ्लेक्टेड रे का कहानी है ऐसे। चलिए यहाँ भी हम लोग एक रे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, ये इंसिडेंट रे, और यहाँ भी हम लोग को रिफ्लेक्टेड दिखलाना है तो पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करते हैं, यही नॉर्मल का काम करेगा। और यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाती हुई मालूम पड़ेगी, मीन्स कि हम लोग चलिए इसको डॉट लाइन से मिलाते हैं और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, ये भी इंसिडेंट, उसका ये रिफ्लेक्टेड। अब अगला रे हम लोग क्या काम करते हैं कि ड्रॉ करते हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए ऐसे, यहाँ से, ये हम लोग का अगला इंसिडेंट रे है ऐसे। ये हम लोग का नेक्स्ट इंसिडेंट रे ऐसे, ये इंसिडेंट रे है। देखिए बेटा ये इंसिडेंट रे है, अब हम लोग को रिफ्लेक्टेड दिखलाना है तो पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस इंसिडेंट रे के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यही नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल पर है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी पे रिटर्न है ऐसे। चलिए थोड़ा सा और इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्लेन मिरर है, ये ऐसे आपने इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है। और यदि हम इंसिडेंट ऐसे कर दें, मतलब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा था, अब इसको हम थोड़ा कम कर दिए, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा, ये और कम कर दिए ऐसे, तो ये भी ऐसे हो जाएगा और साफ इसी पे डाल दें, मतलब नॉर्मल पे ही, तो रिफ्लेक्टेड भी उसी पे रिटर्न बैक। तो इंसिडेंट रे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है, देखिए ये सी सेंटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल पे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल पे तो रिफ्लेक्टेड भी उसी पे रिटर्न है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से हमने दो रे को इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट उसका ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट उसका ये रिफ्लेक्टेड, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। सो ऑब्जेक्ट ए बी का रियल इमेज फॉर्म कर गया। और चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं ए डैश और यहाँ पे पॉइंट का नाम बी डैश। ये पॉइंट भी एक्सिस पे है इसलिए इसका इमेज भी एक्सिस पे बना। और थोड़ा सा इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसलिए एक और रे इंसिडेंट कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग पहले देख ही लेते हैं। अगला रे हम लोगों ने इंसिडेंट किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए। चलिए हम लोग अगले रे को यहाँ से ऐसे पास करते हुए दिखलाते हैं, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए बेटा ये हम लोग का कौन रे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे ये आपका नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे नॉर्मल पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है, रिफ्लेक्टेड भी इसी पे। और इस तरीका से देखिए ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से हमने ये इंसिडेंट रे डाला, उसका ये रिफ्लेक्टेड है, एक इंसिडेंट डाला उसका ये रिफ्लेक्टेड है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाने के बाद कटने का कोई चांस ही नहीं है, डाइवर्ट करते हुए जा रही है, फैलते हुए दोनों रे जा रही है। इसको हम लोग पीछे लाएंगे और यहाँ पे इसका एक वर्चुअल इमेज, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिला नहीं, तो ए का यहाँ पे इमेज बन जाएगा ए डैश और बी का यहाँ पे बी डैश। तो दोनों इमेज में डिफरेंस एक ये भी है कि ये रियल है और ये वर्चुअल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने ये लिख लिया है कि स्फेरिकल मिरर लिया हमने, फोकल लेंथ एफ और ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी वो लिख दिया, हाइट एच, यहाँ से इसका डिस्टेंस u। अब इमेज जो फॉर्म किया ना हम रियल लिखते हैं ना वर्चुअल, क्योंकि दोनों मिरर को एक ही साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इमेज इज ए डैश बी डैश। देखिए दोनों केसेस में इमेज ए डैश बी डैश है। और ऑफ इसका हाइट मान लेते हैं एच डैश, एट ए डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस जो पोल से है वो भी मान लेते हैं, इसका भी डिस्टेंस जो पोल से है वो भी मान लेते हैं, फ्रॉम पोल। तो यहाँ तक जो भी हमने बताया, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको, जो फिगर में था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। और अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का।
फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा वो हम आपको बताते हैं। पहले आप थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए आप दो ट्रायंगल्स को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। चलिए लिखते हैं, हेयर ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल है A डैश, इस पॉइंट का नाम A डैश है, इसका नाम B डैश है और यहां C। ट्रायंगल A डैश B डैश C की बात करते हैं। देखिए बेटा, ये AB परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। A डैश B डैश भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 90, ये 90, और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ठीक आमने सामने बने एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस का है ये, और ये इंसिडेंट रे का स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो देखिए सबसे पहले तो ये 90 90 इक्वल हो गया यहाँ पे, फिर अगला ये एंगल इसके इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट से। ऑब्वियसली है कि ऊपर वाला ये एंगल ऑटोमेटिकली खुद बराबर हो जाएगा इसके, और इस तरीका से ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। मींस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश C। और हमने बताया था कि साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मींस ये AB ले लें हम लोग, तो यहाँ A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, अब ये और ये साइड का हमने रेशियो ले लिया, अब इसका नाम है BC और इसका नाम है B डैश C, इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाई B डैश C। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। चलिए फिगर को हम कंप्लीट कर देते हैं इधर से, और ऐसे था ये भी मिला देते हैं हम, और ये भी मिला देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें भी देखिएगा। देखिए हमने लिखा है ट्रायंगल ABC, तो ABC ये ट्रायंगल है ABC। यहाँ जो बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटाते हैं और इसको भी मिटा देते हैं आपके सामने। तो देखिए ये AB यहाँ C, ABC का ये एंगल और A डैश B डैश C, इसको भी मिटाते हैं, और ये एंगल 90 डिग्री। तो देखिए ये ABC बड़ा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा A डैश B डैश C, दोनों में ये एंगल इसके बराबर है, मतलब 90 90 है। और देखिए बेटा ये जो एंगल है ABC में है और यही एंगल A डैश B डैश C में भी है, मतलब दोनों ट्रायंगल में है, तो ये कॉमन एंगल है। तो वैसे है कि यहाँ का ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ भी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसको ये करके में हमने आपको समझाया पहले, और ये कॉन्वेक्स में भी सेटिस्फाइड है। तो चलिए इसके फिगर को हम कंप्लीट करते हैं। ये एंगल वगैरह आप नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कहीं भी आप एंगल को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको समझ ही रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, और यहाँ भी एंगल को हम मिटा दे रहे हैं ऐसे। तो अब एक और रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक रे ड्रॉ करना है ये पोल पर। चलिए हम लोग एक रे को और यहाँ इंसिडेंट करते हैं, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, और निश्चित रूप से इंसिडेंट रे पोल पे जा रही है। यहाँ भी हम लोग रे इंसिडेंट करेंगे ऐसे पोल पे, इंसिडेंट रे। देखिए ये इंसिडेंट रे रेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है,
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्टेड का मूवमेंट इधर होगा। क्योंकि ए का यहाँ पे इमेज बन गया है ए डैश, पॉइंट ए का, इसलिए ए से आप कहीं भी रे ड्रॉ करेंगे इस पे कहीं भी, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे जरूर ए डैश से जाएगी, तो इसलिए इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, ऐसे ऐसे। और यहाँ भी पीछे हम लोग ले जाते हैं ऐसे, और ये जो है रिफ्लेक्टेड है। चलिए हम लोग के पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटाते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे, और इसको भी मिटाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी पी, और यहाँ ए डैश बी डैश पी। फिर से देखिए आप, ए बी और पी, यहाँ ए डैश बी डैश पी। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये एंगल आई कहलाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आर कहलाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए ए बी पी के ये एंगल और ए डैश बी डैश पी के ये एंगल 90 इक्वल, ये एंगल भी इसके इक्वल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियसली है कि ऊपर वाला ये एंगल और नीचे वाला एंगल भी इक्वल होगा। मींस हम लोग का ट्रायंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी सिमिलर है। अगेन ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका नाम है बीपी और इसका नाम है बी डैश पी, तो बीपी अपॉन बी डैश पी। ये क्वेश्चन कौन सा? सेकेंड। देखिए यहां भी ये सेटिस्फाइड करेगा, कैसे? ए बी पी इस ट्रायंगल को देखिए, चलिए ए बी पी में ये एंगल 90 डिग्री, और ए डैश बी डैश पी ये वाला, ये भी एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ये इंसिडेंट रे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही नॉर्मल का काम करेगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल इसके इक्वल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल निश्चित रूप से इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मींस ये थीटा तो ये भी थीटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा तो ये भी थीटा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो दोनों ट्रायंगल यहाँ भी क्या हो गया? सिमिलर। मतलब ये कंडीशन कॉन्केव ही में नहीं, कॉन्वेक्स में भी सेटिस्फाइड है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको फिगर को कंप्लीट करते हैं। ऐसे हम लोग का ये फिगर है, ऐसे, और थोड़ा सा इसको भी मिला देते हैं हम लोग। एंगल आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पूरे फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, समझने में आपको खुद दिक्कत होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ तक तो दोनों ही केसेस में सेटिस्फाइड है। अब देखिए, आइए इधर हम लोग आगे बढ़े। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए आप, इक्वेशन सेकेंड को देखिए। यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ऊपर में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यहाँ ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए डैश बी डैश, मतलब LHS इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। मींस BC, इक्वेशन फर्स्ट का RHS है BC अपॉन B डैश C, इक्वेशन सेकेंड का है BP अपॉन B डैश P। और अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, मीन्स कि इसको आगे लिए चलते हैं।
इस एक्सप्रेशन को। देखिए BC की बात करते हैं, BC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। चलिए इसको हम समझा रहे हैं। देखिए बेटा BC ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। BC को यहाँ BP है, पूरा डिस्टेंस BP और ये डिस्टेंस CP यहाँ से यहाँ तक का। BP ये डिस्टेंस, CP ये डिस्टेंस, पूरे BP में से यदि CP को हम लोग माइनस करें तो BC मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है BC, तो BC को हम लोग लिखेंगे BP माइनस CP। इस BP डिस्टेंस में से इस CP को माइनस कर देंगे तो BC मिल जाएगा। तो यहाँ BC है बेटा, तो उसको हमने लिख दिया BP माइनस CP अपॉन नीचे आइए B' है। B' का मतलब ये डिस्टेंस, B' ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। चलिए B' को हम क्या लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना है। B' ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने नीले कलर से लिखा है, आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं CP। ये CP है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस CP और ये है B'। यदि CP में से हम लोग B' को माइनस कर दें तो B' मिल जाएगा और यहाँ B' है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे CP माइनस B' इज इक्वल टू BP अपॉन B'। यहाँ से सिर्फ हम कॉन्केव में डील कर रहे हैं इसको, और कॉन्वेक्स में थोड़ा चेंजिंग आया, देख लीजिएगा, फिर आगे हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स के लिए। अब देखिए बेटा यहाँ पे सब का, जैसे यहाँ BP है, यहाँ भी BP है, यहाँ CP है, यहाँ भी CP है, यहाँ B', यहाँ भी B'। 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स, लेकिन सब डबल रिपीटेड, BP BP CP CP B'। इन तीनों का वैल्यू हम लोग लिखेंगे विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। चलिए साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, BP का वैल्यू लिखते हैं। तो AB को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं और यहाँ बात हो रही है BP। तो देखिए बेटा ये ऑब्जेक्ट है, अब पोल से ये दूरी हमने U माना है, तो ये U के इक्वल, ये ऑब्जेक्ट और पोल से डिस्टेंस इसका हमने U माना है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। तो BP इज इक्वल टू U। BP के बाद है CP, CP इज इक्वल टू, देखिए C है सेंटर ऑफ कर्वेचर और P है पोल, तो C से P तक के सेपरेशन को हम लोग R, कैपिटल R लिखते हैं। और अंत में है B'। B' की बात कर रहे हैं, B' बराबर A' इमेज है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ये A' B' इमेज और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन इमेज डिस्टेंस, इसको हमने V लिया है। अब देखिएगा, ध्यान देंगे, सारे लाइट रेस का मूवमेंट इधर है। देखिए इधर, ये इधर और ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो सारे लाइट रेस का मूवमेंट इधर है। साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया था कि सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे और लाइट इधर जा रहा है तो यहाँ से इधर की तरफ डिस्टेंस, इसके राइट में जो डायरेक्शन होगा डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव और लेफ्ट लेंगे तो निगेटिव। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस लाइट के ट्रेवलिंग के अपोजिट है, लाइट के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट है, सो दिस विल बी माइनस U। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, ये दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर C से P, ये भी लाइट के ट्रेवलिंग के अपोजिट है, तो ये भी आपका माइनस। ये इमेज है और इसका इमेज डिस्टेंस भी, ये भी लाइट ट्रेवलिंग के अपोजिट, तो ये भी आपका निगेटिव। और BP का वैल्यू माइनस U, CP का वैल्यू माइनस R, B' का वैल्यू माइनस V, यहाँ पे हम लोग डालेंगे। BP मीन्स माइनस U माइनस CP का वैल्यू माइनस R अपॉन, अब यहाँ ये नीचे CP, फिर CP का वैल्यू माइनस R माइनस B' का वैल्यू माइनस V इज इक्वल टू, ऊपर है BP, तो BP का वैल्यू माइनस U बाय, नीचे है B', उसका वैल्यू है माइनस V। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस R मीन्स R
माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस भी, ये माइनस आर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल यू बाई वी। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इस v को इससे r माइनस यू इंटू वी इज इक्वल टू, और ये v माइनस आर को u से, v माइनस आर और इंटू क्या u, r में v से मल्टीप्लाई कर दीजिए आर वी माइनस u में v से u भी इज इक्वल टू v में u से v u माइनस r में u से r u, और देखिए ये माइनस यू भी है, इसको उधर ले आते हैं, आर यू को इधर ले आते हैं। चलिए ये आर भी तो है ऑलरेडी पहले से, ये आर भी, और देखिए ये आर भी रहेगा, इस माइनस आर यू को हम लोग उधर ले जा रहे हैं, ये माइनस वाला इधर आ करके प्लस आर यू इज इक्वल टू, ये माइनस ये यू भी पहले से है और ये माइनस यू भी को इधर लाते हैं तो प्लस यू भी, मीन्स 2uv, तो आर भी प्लस आर यू इज इक्वल टू 2uv, और इसको हम लोग दोनों तरफ आर भी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर यू भी, और इस तरीका से ये आर भी, इस आर भी में आर यू भी से डिवाइड करना है, प्लस आर यू में भी आर यू भी से डिवाइड करना है इज इक्वल टू 2u भी, इसमें भी आर यू भी से डिवाइड करना है। अब देखेंगे आर भी कैंसिल हो जाएगा 1 बाई यू, प्लस आर यू कैंसिल 1 बाई भी इज इक्वल टू 2 बाई यू भी कैंसिल आर, और हमने आपको बताया था अभी जस्ट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो इस फॉर्मूला से आर इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, तो यहाँ आर की जगह पर हम लोग 2f लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और इस तरीका से 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इट इज द मिरर इक्वेशन, यही आपका मिरर इक्वेशन है। तो देखिए बेटा ये कॉन्केव में था, आप इसको नोट कीजिए पहले, और ये हमने आपको कॉन्केव में बताया, कॉन्वेक्स में थोड़ा सा चेंजिंग है बेटा, ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ बीपी माइनस सीपी लिखा, तो बीपी माइनस सीपी बीसी के लिए लिखा था हमने। देखिए बेटा यहाँ बीसी ये डिस्टेंस है बीसी, तो बीसी के लिए हम लोग यहाँ बीपी माइनस सीपी नहीं लिखेंगे, मीन्स देखिए हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए। चलिए नीले रंग से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू कलर से ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे बीपी और प्लस सीपी, बस इसमें चेंजिंग होने जा रहा है बेटा कि यहाँ पे जो माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इवन नीचे जो था बी डैश सी ये वो सेम रहेगा, बी डैश सी ये डिस्टेंस है, इस बी डैश सी को हम लोग सी पी और माइनस, देखिए बी डैश पी लिखना है, बी डैश सी को लिखना है सी पी और माइनस बी डैश पी, तो वो सेम है, ये चलेगा, ये भी चलेगा, बस यहाँ पे एक चीज कन्वेक्स के केस में प्लस हो जाएगा, हाँ साइन कन्वेंशन में चेंजिंग आएगा, मीन्स कि यहाँ पे लाइट, सारे लाइट है, देखिए इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, तो यहाँ से इधर लाइट ट्रेवलिंग का डायरेक्शन सब पॉजिटिव, तो ये जो बीपी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इधर है, ये माइनस होगा। इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस डायरेक्शन में है, लाइट के ट्रेवलिंग के डायरेक्शन में है, चलने के डायरेक्शन में है, तो ये सीपी का मान माइनस आर नहीं प्लस आर होगा, और बी डैश पी ये जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी प्लस में होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको वैल्यू को यदि यहाँ पुट करते हैं तो बीपी का वैल्यू माइनस ये रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, अब क्या चाहिए प्लस, देखिए ये प्लस हो जाएगा, और आज सीपी का वैल्यू क्या है प्लस,
तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस तो ठीक है, और यहाँ बी डैश पी का वैल्यू जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, मीन्स ऊपर हो जाएगा आर माइनस यू। देखिए फिर यहाँ पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये प्लस आर ये माइनस यू, फिर यहाँ देखिए प्लस आर माइनस भी, तो ये प्लस आर माइनस भी, यहाँ माइनस यू है तो यहाँ माइनस यू रहेगा, बट v का मान यहाँ प्लस, ये प्लस रहेगा। चलिए हम इसको प्लस लिख ही देते हैं ऐसे प्लस। अब देखिए बेटा ये r माइनस यू सही है, ये v और r माइनस v हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस r माइनस v हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए r माइनस यू इंटू v, और यहाँ माइनस v प्लस r इंटू माइनस यू होगा, माइनस v प्लस r इंटू माइनस यू, और जब इस माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v प्लस हो जाएगा, और ये r माइनस यस, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r भी माइनस u भी, ये फिर भी u और माइनस r u। अब यहाँ से सारे टर्म्स आपका सेम चलेंगे, बस यहाँ पे बीपी में प्लस एक जगह चेंजिंग, दूसरा साइन कन्वेंशन में r पॉजिटिव और v पॉजिटिव, इवन u निगेटिव ही रहेगा, और बस यही 2-3-4 स्टेप में चेंजिंग है पॉजिटिव निगेटिव साइन का, और बाकी फिर यहाँ से आपका ट्यूनिंग सेम हो गया। देखिए आर भी माइनस यू भी, वी यू माइनस आर यू, एंड सेम एक्सप्लेनेशन। तो कॉन्वेक्स में भी हमने आपको सिखाया। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आज हम आपको ऑप्टिक्स का पीडीएफ लोड कर दे रहे हैं, पूरे ऑप्टिक्स का। आप उसको जीरोक्स करवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और ताकि हमको क्वेश्चंस बनाने में बताने में सुविधा हो। तो आप मोबाइल पे देख नहीं पाएंगे और आपके हाथ में क्वेश्चंस रहेंगे तो आप उसको देख पाएंगे। आपको करना ये है कि जो आज हम पीडीएफ अपलोड करते हैं उसका प्रिंट निकलवा लें, और प्रिंट निकलवा करके जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो उसको देखेंगे। कल हम आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल हिंट्स, कुछ प्रॉब्लम भी स्फेरिकल मिरर का, और जो बाकी क्वेश्चंस जो आपको पूछना होगा पूछेंगे। बस आज इतना ही तक।